के न्यायालय परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच जारी विवाद ने हाल ही के दिनों में एक नया गंभीर मोड़ ले लिया। मामला दरअसल तब शुरू हुआ जब कुछ वकीलों ने एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। ये घटना वकीलों और पुलिस के बीच बढ़ते तनाव का संकेत देती है। वाराणसी के अधिवक्ता पुलिस प्रशासन के रवैये से काफी नाराज हैं और ये नाराजगी लंबे वक्त से चली आ रही समस्याओं और विवादों का नतीजा है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन कई मामलों में मनमाने निर्णय ले रहा है और न्यायालय परिसर में वकीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा। इस घटना के तुरंत बाद वाराणसी पुलिस ने 10 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पुलिस प्रशासन का कहना था कि ये कदम कानून के तहत उठाया गया है, लेकिन वकील इसे अत्यधिक कठोर और अनुचित मान रहे हैं। दरअसल गुरुवार को फिर से न्यायालय परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच बहस हुई, जिसमें आरोप प्रत्यारोप और आपसी टकराव देखने को मिला। इसी के परिणाम स्वरूप सेंट्रल बार और बनारस बार एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 20 सितंबर को वकील न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। बैठक में चेतावनी भी दी गई कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ सकते हैं। वकीलों ने अपनी मांगों में ये स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन संयम का पालन करे और न्यायालय परिसर में उनके साथ उचित व्यवहार करे। वकीलों ने कहा कि पुलिस का मनमाना रवैया और लगातार तनावपूर्ण वातावरण उनके कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उनका कहना है कि न्यायालय परिसर में सुरक्षा और शांति बनाए रखना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और अगर ये सुनिश्चित नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। वकीलों और पुलिस के बीच विवाद केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से न्यायपालिका और कानून व्यवस्था की प्रक्रिया में विश्वास पर भी सवाल उठाता है। वकीलों का तर्क है कि यदि न्यायिक कार्यों के दौरान पुलिस का ऐसा रवैया जारी रहा तो ये कानून और न्याय की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। उनका ये भी कहना है कि वकील न्यायालय परिसर में न्यायिक कार्यों के सही तरीके से संचालन में योगदान देते हैं और उनके खिलाफ कोई भी मनमाना कार्यवाही न्यायिक प्रणाली को कमजोर करने के समान। पुलिस प्रशासन की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया कि उनकी कार्यवाही कानून के तहत है और किसी भी वकील या नागरिक के खिलाफ केवल साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की गई है। हालांकि वाराणसी के अधिवक्ताओं का मानना है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में बढ़ा चढ़ाकर कार्यवाही की और उनकी सुरक्षा तथा सम्मान की अनदेखी भी की। इससे स्पष्ट है कि विवाद का मूल कारण केवल उस विशेष घटना में निहित नहीं है, बल्कि ये लंबे वक्त से चले आ रहे तनाव और आपसी असहमतियों का परिणाम है। हालांकि इस विवाद में स्थानीय प्रशासन और न्यायालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन का उद्देश्य वकीलों और पुलिस के बीच संतुलन बनाए रखना होना चाहिए ताकि न्यायिक कार्य बाधित न हो। किसी भी निर्णय में पारदर्शिता और उचित संवाद की आवश्यकता है। वकीलों ने यह भी कहा कि यदि उनकी मांगों पर तुरंत कार्यवाही नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय कर सकते हैं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं और सामान्य जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच वकीलों और पुलिस के बीच संयम और सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। वकीलों का कहना है कि विवाद के बावजूद वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं और कानून की प्रक्रिया के तहत न्याय की उम्मीद भी करते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी हड़ताल का उद्देश्य केवल अपनी मांगों को मान्यता दिलाना है, न कि किसी प्रकार का विरोधाभास या हिंसा फैलाना। स्थानीय प्रशासन ने भी वकीलों और पुलिस से संयम बरतने की अपील की है। वाराणसी में न्यायालय परिसर में तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और दोनों पक्षों से संवाद शुरू करने का प्रयास किया है। प्रशासन की ये कोशिश है कि ये विवाद बिना किसी बड़ी घटना के सुलझ जाए और न्यायिक कार्य प्रभावित न हो। इस पूरी स्थिति में ये स्पष्ट होता है कि वकीलों और पुलिस के बीच आपसी विश्वास की कमी और लगातार तनावपूर्ण वातावरण से मामले को जटिल बना दिया गया है। न्यायालय परिसर में सुरक्षा और शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जबकि वकीलों का उद्देश्य न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन में योगदान देना है। दोनों ही पक्षों के बीच खुला संवाद और पारदर्शी समाधान ही इस विवाद का स्थायी समाधान प्रस्तुत कर सकता है। अंततः वाराणसी के न्यायालय परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच चल रहा ये विवाद स्थानीय प्रशासन, न्यायालय और कानून के प्रति जनता के विश्वास पर भी प्रभाव डाल सकता है। वकीलों की हड़ताल और संभावित अनिश्चितकालीन धरना इस बात का संकेत है कि यदि उनकी मांगों पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वकीलों और पुलिस के बीच संतुलन और समझौता स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। इस विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन और न्यायालय दोनों पक्षों से संवाद स्थापित करेंगे और जल्द से जल्द समाधान खोजेंगे। वकीलों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल
न्यायपालिका और कानून की गरिमा बनाए रखना है, वहीं पुलिस प्रशासन का उद्देश्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। इस तरह न्याय और कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों का संयम और आपसी सहयोग आवश्यक है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।